हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस पाठशाला। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा अम्ल, क्षार और लवण, उनके उदाहरण और उनकी आपसी एक्टिविटीज से जो रिजल्ट मिलता है वो। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल कैसे यूज होता है और किस प्रकार का अम्ल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, या अम्ल की कितनी वैरायटी हमारे जीवन में आई जाती है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल एक ऐसा डेवलप किया गया स्केल है जो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता को किसी भी विलयन में ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीएच स्केल दो वर्ड्स हैं, पी एंड एच। P स्टैंड फॉर पुशांस। P का मतलब होता है पुशांस, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। अर्थात किसी भी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयनों की शक्ति है उसे हम पीएच स्केल से दर्शाते हैं। यदि पीएच स्केल है पीएच स्केल यदि पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 तो विलयन अम्लीय होता है। यदि pH इज इक्वल टू 7 विलयन उदासीन होता है। यदि pH इज क्षारीय होता है। pH 7 से ज्यादा है, 7 से कम है। यदि pH 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। यदि pH 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन होगा। यदि pH 7 से ज्यादा है तो विलयन क्षारकीय होगा। इसको हम कुछ इस तरह समझते हैं, यह 0 से लेकर के 0 से 14 तक की एक स्केल है जो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की मात्रा बताती है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, वह हम पीएच स्केल से पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 0 से 7 तक के बीच में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो रही है। 0 से 14 तक, ये देखिए 0 से 14 तक हाइड्रोजन की मात्रा कम हो रही है। हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा यहाँ है और यहाँ सबसे कम है। और उसी प्रकार हम देखते हैं OH नेगेटिव की मात्रा यहाँ सबसे ज्यादा है और यहाँ सबसे कम है। तो हम देखते हैं कि कोई भी विलयन जिसका पीएच मान 7 है उस विलयन को कहते हैं उदासीन विलयन। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम 0 से 7 के बीच में है उसे कहते हैं अम्लीय विलयन। और जिस विलयन का पीएच 7 से 14 के बीच में है उस विलयन को कहते हैं क्षारीय विलयन। तो कई विलयन हमारे जीवन में अम्लीय और क्षारीय विलयन पाए जाते हैं। हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह तत्व हमारे जीवन में अलग अलग पीएच में सर्वाइव करते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका पीएच एसिडिक होता है तो हमारा सारा भोज्य पदार्थ उसमें पच जाता है। हमारे दांतों को दंत क्षय का कारण भी कम पीएच होना होता है। और भी कई अन्य कारण होते हैं या कई अन्य तत्व होते हैं जो पीएच पर आधारित होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अम्लों की जो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे कुछ हमारे खाद्य पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, हम यहाँ पर देखेंगे कि उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। सबसे पहला है सिरका। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जो उसके स्वाद को खट्टा करता है। दूसरी बात करते हैं संतरा। संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जो उसके स्वाद को खट्टा करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इमली की। इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसे बोलते हैं टार्टरिक अम्ल। उसी प्रकार टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल को बोला जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल।
खट्टे दूध या दही में जो अम्ल पाया जाता है उसे बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। उसी प्रकार से नेटल की पत्ती और चींटी के डंक, नेटल की पत्ती जो बिच्छू घास हमारे यहाँ आमतौर पर पाई जाती है और चींटी के डंक, दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है जिसे बोला जाता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पीएच स्केल और अम्ल क्षार और लवण का चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू।